हम भजन करके भगवत प्राप्ति करते हैं। लोगों की मान्यता है हमारी कामना भगवान तो पूर्ण नहीं करते। कहां भगवान, कैसा भगवान, कौन भगवान? बाप को बाप नहीं मानोगे तो बाप को कुछ बिगड़ जाएगा क्या? सब मम प्री सब मम उपजाए। कैसे लोग अज्ञान में भटक रहे। तुम करो पापाचरण, तुम्हारी बात सुनेंगे। अच्छा यही सोचो, हमारे भारत का प्रधानमंत्री है, हर प्रयास करता है, कोई भी बने अपनी बुद्धि से प्रयास करता है भारत उज्जवल हो। यदि सत्य मार्ग का पथिक है, वो अपने कर्तव्य को समझता है तो ही सोचेगा भारत उज्जवल भविष्य वाला बने, भारत धनाढ्य बने, भारत एक बलवान देश बने, भारत की हर प्रजा सुखी रहे। इसके बाद उसी का बनाया हुआ कानून है। अगर इसके विपरीत ऐसा करता है कोई तो उसको इतनी सजा, उसको ये दंड, उसको ये दंड। ऐसे ही भगवान का विधान है। यदि आप धर्म मार्ग में चलोगे तो उज्जवल भविष्य वाले, आप अध्यात्म बल से बलवान, आप परमानंद की प्राप्ति करने वाले। आप विपरीत मार्ग में धर्म विरुद्ध चलोगे तो आपको रोग, शोक, दंड, चिंता, भय, शोक, नरक, मृत्यु ये सब प्राप्त होंगे। भगवान ने निर्णय कर दिया। अगर अब आप साबित हो चुके हो महापापी हो और आप राष्ट्रपति को प्रार्थना करें कि मेरी फांसी टाल दी जाए और उनकी मौत हो जाए, तो न्यायाधीश के द्वारा पास किया हुआ आपका फांसी का मृत्यु दंड भी टाल दिया जाएगा। ऐसे ही भगवान कह रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य, रास्ता बता रहे, मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ए भगवान ये पूर्ण कर दो। क्या किया तुमने भगवान के लिए? भगवान ने तुम्हें मानव देह दिया, भगवान ने प्रकृति दी, भगवान ने सब कुछ व्यवस्था की। तुम केवल पापाचरण करो, भगवान तुम्हारी नौकरी करे। तुम भगवान के अंश हो, भगवान ने तुम्हें देह दिया, भगवान ने प्रकृति दिया, तुम भगवान के लिए क्या कर रहे हो? तुम हमारी समाज के लिए जो भगवान ने रचा है उसके लिए क्या कर रहे हो? अपनी वासनाओं की पूर्ति। तो दंड नहीं भोगोगे और क्या भोगोगे? तुम्हारे गाली देने से भगवान कोई छोटे हो जाएंगे? तुम्हारे थूकने से आकाश गंदा हो जाएगा? तुम कर सकते हो तो सिर्फ अपना बुरा कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। लिख लो हमारी बात। अगर कुछ भी मंगल हो रहा है तो भगवान के बनाए विधान से मंगल हो रहा है। संत समागम, हरि कथा, नाम जप, भगवत आराधना, ये उनकी कृपा से हो रहा है। तुम कर सकते हो तो शब्द लिख लो, केवल अपना बुरा कर सकते हो, वही बुरा कर रहा है। भगवान को गाली दे रहा है, भगवान को नहीं मान रहा, नास्तिकता बढ़ रही, मनमानी भगवान ने मेरा कर्जा नहीं, कर्जा लेते समय भगवान से पूछा था? कर्जा लेते समय भगवान से विनय की थी? धर्म से चला है तू? भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है तू? अरे भगवान तो सबके पिता हैं, परम उदार हैं। गाली देने वाले को भी प्रकृति से नहीं रोकते, इसको श्वास मत लेने देना, ये मुझे गाली देता है। नहीं, अच्छी ऑक्सीजन देते हैं, पानी देते हैं, भोजन देते हैं, उसके लिए पृथ्वी फट नहीं जाती है, उसको भी पृथ्वी अपनी गोद में रखती है। जो भगवान को गाली दे, कैसे नीच बुद्धि वाले अपना काम बनाने के लिए आए हो और अपना काम बिगाड़ रहे हो। जिनसे काम बनना है उन्हीं में नास्तिकता कर रहे हो। कौन है आधार यहां इस जगत का? वही सर्वाधार परमात्मा। तुम अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा? ये सूर्य किसके बल से तेजवान है? ये वायु किसके बल से चलती है? किसके बल से पृथ्वी? आप देखो किसके आदेश से हो रहा है। एक जरा सा झटका आता है, प्रांत का प्रांत चकनाचूर हो जाते हैं। वो सामर्थ्यशाली भगवान है। तुम्हारे कुछ कहने से होगा? चींटी की तरह पिस जाओगे। उसकी शक्तियां अनंत हैं। होश में अगर जीवन को मंगलमय सार्थक बनाना है तो एकमात्र भगवान की शरण है। और अगर कुछ भी और करोगे तो अपने को बर्बाद करोगे, सिर्फ बर्बाद करोगे, सिर्फ विनाश करोगे अपना, और कुछ मंगल नहीं कर सकते। भगवान का आश्रय ले लो, वो बहुत करुणामय। मनोरंजन बना, इनका परिणाम जो आएगा ना, चाहते हो सुख मिलेगा भारी दुख। फिर कहोगे मैं मंदिर में गया था, मांगा था, मिला नहीं। किया क्या तुमने? भगवान की आज्ञा का पालन किया? धर्म भगवान का स्वरूप, धर्म से चले, भगवान का नाम जप किया? क्या किया? कर्म तो कर रहे हो, मान दुख भोगने वाले, कौन सुनेगा तुम्हारी? तुम भगवान की सुन रहे हो? ये गीता है, भागवत, ये संतवाणी, गुरुवाणी, ये भगवान की आज्ञा है। आप पालन कर रहे हो, तुम्हारी कैसे सुन लेंगे? तुम उनका अपमान कर रहे हो, निरादर कर रहे हो, मनमानी आचरण कर रहे हो, उनकी कृपा की अवहेलना कर रहे हो। कृपा से तुम्हें मानव देह मिला है, परमानंद की प्राप्ति के लिए तुम दुखों वाला पापाचरण करते हो, अधर्माचरण करते हो, निंदनीय कार्य करते हो। भगवान ने मेरी सुनी नहीं। पूर्ण काम, महान महिमा, उनको तुम्हारे जैसे तो फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा जब
जब तुम उनमें अपनापन करके धर्म से चलोगे तो वो एक एक कदम तुम्हारे साथ हैं, अनुभव होगा तुम्हें। ये असत कामनाएं बांधने वाली वो करुणा करके नहीं देते हैं, उनको कोसते हैं, लोग कोसते हैं। अपराध आप करते हैं, गलती आप करते हैं, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन वो कर रहे हैं और गालियां भगवान को देते हैं। अश्रद्धा, होश में हो जाओ, जीवन का परम मंगल अवसर है। ये छोटी मोटी कामनाएं ये तुम्हें सुख प्रदान नहीं कर सकती। पूर्ण काम भगवान की करुणा तुम्हें निहाल कर देगी। पर सदाचरण, सबसे पहले आचरण पवित्र करो, भगवान की आज्ञा में चलो, फिर देखो तुम्हारी सुनते हैं कि नहीं। तुम सुनते हो? अंदर से भगवान कह रहे हैं एक गलत है मत करना, सुना तुमने, अब तुम्हारी भगवान सुनेंगे। तिनकर काल रूप में भ्राता, अब तुम्हें दंड मिलेगा। सिद्धांत को समझना नहीं, मन मानी बोल देना। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, होश ही नहीं है। भगवान के प्रति अश्रद्धा, भगवान के प्रति वो अब हमारी 10 दिन एकाग्रचित होकर के जपा नहीं होगा और कामना की पूर्ति कैसे होगी? दान करना तुम्हारा क्या अनुष्ठान है? असत आचरण, अधर्म आचरण, फल क्या मिलेगा? अशांति, दुख, चिंता, शोक। कह रहे भगवान हमारी कामना नहीं पूर्ण की, मंदिर में चले गए और बस ना वहां हम प्रभु के भाव से गए हैं कि मेरे प्रीतम, मेरे सर्वलोक महेश्वर। ये भाव भक्त के हृदय में होता है, केवल एक ऐसे स्वार्थ बुद्धि से। वो सुनेंगे, तुमने सुना है भगवान की बात? वो अंदर से कह रहे हैं गलत कार्य कर रहे हो, सुना तुमने? गीता जी में कह रहे हैं ऐसे चलो ऐसे चलो, सुना तुमने? वो कह रहे हैं तुम्हारा मानव देह धर्म से चलने के लिए, तुम्हें भगवत प्राप्ति के लिए मैंने दिया, भजन के लिए, तुमने सुना? अब तुम्हारी सुनेंगे भगवान। तिनकर काल रूप में भ्राता, बिल्कुल समझ नहीं आती। तुमने सुनी भगवान की बात, तुमने आज्ञा पालन किया, केवल मनमानी आचरण। कितने आप कामनाओं की बात बताएं, कितने महापुरुषों ने भगवान से कामना की है, लेकिन उसके लिए उनको अनुष्ठान करना पड़ा है। सकामता की पूर्ति के लिए अनुष्ठान है, निष्कामता के लिए कोई अनुष्ठान नहीं। भगवत समर्पित निरंतर चिंतन, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, मेरी कोई मांग ही नहीं। अगर मांग है तो उसके लिए है तब। अगर अटल पदवी प्राप्त करने की ठानी ध्रुव ने, तो देखो 5 वर्ष का बालक इसी मधुपुरी में, मथुरा में आकर के कैसे रह रहे हैं। भोजन भी त्याग दिया, जल भी त्याग दिया और वायु को भी रोक दिया। अखिल कोटि ब्रह्मांडपति भगवान आए और वो पदवी दी कि आज ऋषि उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? कौन सा व्रत कर रहे हैं? कौन सा आप नियम ले रहे हैं? कौन सा आप तीर्थयाटन कर रहे हैं? कौन सी तपस्या करें? बस मनमानी आचरण भगवान से। तुमने भगवान की मानी, इस बात को समझिए आप। हम आपके मित्र हैं, हम कोई शत्रु नहीं हैं कि हम आपको डांटे। आपको हम वो बात जो हमारे हृदय में, हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों में, आप भगवान की आज्ञा के अनुसार चलिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वही मेरा सेवक है, श्री भगवान कह रहे हैं, जो मेरा अनुशासन माने शास्त्र के अनुसार। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। आपके आचरण, कितना भारी अपराध हो रहा है।